हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद अंशु के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने न्यू वीडियो की ओर। तो आज हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चल रहा था सॉलिड स्टेट मींस ठोस अवस्था। तो उसमें बेटा हम बात कर चुके थे शायद 4 डेफिनेशन के ऊपर। पहले हमने पढ़ा कि सर पदार्थ क्या होता है और पदार्थ का भाग ही बेटा आपका ठोस अवस्था है जो आपका चैप्टर है बेटा। और ठोस अवस्था को हम भैया जी 2 भागों में बांटते हैं, क्रिस्टलीय ठोस एंड अक्रिस्टलीय ठोस। ओके बेटा, इतना हमने ज्ञान बहुत अच्छे से लिया था। उसके बाद हमने एक नई चीज और सीखी कि सर त्रिज्या अनुपात का नियम क्या होता है। ठीक, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है भैया जी वो है, तो बहुत ध्यान से समझना। हमने क्या बताया था त्रिज्या अनुपात का नियम? किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों की त्रिज्या व ऋणायनों की त्रिज्या के अनुपात को भैया जी क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात का नियम कहा जाता है भैया जी। और त्रिज्या अनुपात इज इक्वल टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। ओके, तो अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर मींस लेक्चर 2 हमारा जो है उसमें बहुत ही चीज हम इंपॉर्टेंट के ऊपर बात करेंगे और थ्योरी को हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो तुरंत से कमेंट करें। ओके, और वीडियो की देखो भाई क्वालिटी कम होगी है। अगर आप इस वीडियो को 144p या तो 240p में देखोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि भाई हमारे पास कोई DSLR कैमरा नहीं है, हम भी फोन ही से शूट करते हैं। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने स्टोरी में डाला था कि 720p में देखो वीडियो को मेरे, या तो 340 में, 340 ही तो होता है, 340 में देखो, या तो भाई साहब आप 720 में देखो, बिल्कुल पक्का मक्खन से समझ में बिल्कुल एक एक क्लियर दिखेगा। ठीक, तो 720p में लगाकर मेरे वीडियो को आप देखना। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि सर एक एक कोशिका क्या होती है। ठीक, एक एक कोशिका, बहुत ध्यान समझना बेटा। बहन जी बहुत ध्यान से देखना। एकक कोशिका या इकाई सेल। ओके, इकाई सेल। ओके, या तो आप इसको बोल सकते हो बेटा मात्रक कोशिका। पूरे नाम लिख देंगे भैया जी, फंसोगे ही नहीं, पेपर कितना घुमाएगा है। मात्रक कोशिका। ओके, ये 3 नाम है आपको है, इसको इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे है। तो देखो भाई साहब, एकक कोशिका मींस इकाई सेल मींस मात्रक कोशिका होता क्या है। तो देखेंगे इसकी डिफिनेशन सिंपल सी और 2 लाइन की डिफिनेशन है। क्या है कि इकाई सेल जालक बिंदुओं का, इकाई सेल जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह है, का वह त्रिविम समूह है जिसे बार बार दोहराने में, सिंपल सी है भैया, देखना भाई जी बहुत ध्यान से, बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। कि भैया जी हमारी सिंपल से डिफिनेशन क्या बोलती है, प्यार से बिल्कुल क्यूट से हमारी डिफिनेशन है बेटा कि इकाई सेल जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह है जिसे बार बार दोहराने में संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। कि भाई साहब जब इकाई सेल जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह है, ठीक, इकाई सेल जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह है जिसे बेटा बार बार जब हम पुनरावृत्ति मीन्स बार बार किसी चीज को दोहराते हैं तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। सिंपल सी भैया जी ये डिफिनेशन है आपकी है, और आपको इसे लर्न हो करना होगा, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी है, देख सकते हो इतनी बड़ी सी भी नहीं है। क्या है कि इकाई सेल बोल सकते हो या एका कोशिका भी बोल सकते हो, मात्रक कोशिका भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि इकाई सेल हम बोले है। तो इकाई सेल जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह है जिसे बार बार दोहराने में संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है।
ठीक, अब इसके नीचे हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, जो अगर हम वो चार्ट को बनाएंगे और हम जितना सोच के आए कि आज हमको इतना पढ़ाना है, अगर वो हम अपना चार्ट बनाएंगे तो भाई साहब वो हमारा ये जो वीडियो है कम से कम 1.5 घंटा का बनेगा। प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है। तो वो जो हमारा चार्ट है उसको हम यहाँ नहीं बनाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में उसको हम अपने डाल देंगे। ठीक, इस लेक्चर में, क्योंकि हमारे 2 चार्ट है और वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो चीज़ अगर हम चार्ट बनवा देंगे तो उस चार्ट से आपका लमसम कम से कम 3 लेक्चर की चीज़ बच जाएगी, कम से कम 2 लेक्चर की चीज़ उसमें बच जाएगी और कुछ नहीं है। इसके नीचे क्या पढ़ेंगे, वही हमारा 7 क्रिस्टल समुदाय है ना, घनीय, द्विसम, लंबास, विषम लंबास, ये सब है ना। हाँ, तो उन्हीं चीज़ों को हम इस चार्ट में देखेंगे, परंतु उस चार्ट को हम अभी नहीं बनाएंगे। उस चार्ट को अपने हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे। उस चार्ट को आपको अपनी कॉपी में बनाना है और जैसे लिखकर हम चल रहे हैं बस उतना ही लिख के चलना है और कुछ अलग से नहीं। समझ रहे हो? है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो भाई इसके नेक्स्ट जो हमारी डिफिनेशन है उसको पढ़ते हैं। ये तो सिंपल सी थी कि भाई साहब इकाई सेल या एका कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका जालक बिंदुओं का वह त्रिकोण समूह है जिसे बार बार पुनरावृत्ति करने पे या दोहराने पे संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। वही भैया जी आपका एका कोष्ठिका मीन्स इकाई सेल मीन्स मात्रक कोष्ठिका होती है। ओके, हाँ, अब इसके जस्ट बाद जो डिफिनेशन है हमारी, एक प्यारी सी सिंपल सी समन्वय संख्या जो पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे जो ओनली इंपॉर्टेंट हो। ओके, समन्वय संख्या या उपसह संयोजन जनित संख्या। ओके, और इन दोनों को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, हाँ जी, देख रहे हो कि समन्वय संख्या या दूसरा नाम होता है भैया जी उपसह संयोजन संख्या। इसको इंग्लिश में दोनों को बोलते हैं भाई साहब कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो देखिए भैया जी इसकी डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। केंद्रीय परमाणु, बहुत ध्यान समझना, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित परमाणुओं की वह संख्या, बहुत ध्यान समझना, परमाणुओं की वह संख्या कि भैया केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित परमाणुओं की वह संख्या जो केंद्रीय परमाणु के संपर्क में रहते हैं, जो केंद्रीय परमाणु के संपर्क में रहते हैं। ठीक, कि भाई साहब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित, बहन जी बहुत ध्यान समझना भैया जी, है कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित। केंद्रीय मतलब क्या होता है, केंद्र का, केंद्र होता है बेटा बीच में, जैसे ये आपका मान लो वृत्त है, बीच में क्या होता है, केंद्र होता है कि नहीं। जितना इधर से देखेंगे उतना ही पड़ेगा, उतना इधर से पड़ेगा, उधर इधर से पड़ेगा, उतना इधर से पड़ेगा, और जो बीच में होगा वही केंद्र होगा। ठीक, तो केंद्रीय परमाणु, मान लीजिए आपको जो परमाणु है केंद्र में, केंद्रीय परमाणु की चारों ओर व्यवस्थित परमाणु होगी, मान लो चारों तरफ परमाणु व्यवस्थित हो गया है, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित परमाणुओं की वह संख्या जो केंद्रीय परमाणु के संपर्क में रहते हैं। जैसे कि आप मान सकते हो जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब भाई साहब मान लीजिए हमारे भैया जी बहुत ध्यान से, ये आपका चुंबक है कि नहीं, बिल्कुल है सर, मान लो है, मान सकते हैं, मैथ में बहुत मानते हैं ना, उसकी उम्र ये उसकी, तो केमिस्ट्री भी मान सकते हैं, ये हमारे चुंबक है कि नहीं है। अब इसके पास लोहा ही लेंगे, प्लास्टिक नहीं है, लोहा मान लो इसके इतने पास होगा तो बहुत तेजी से घसीटेगा, है देखा होगा कि वो लोहे को आकर्षित करता है अपने ऊपर, है। तो देखो भाई साहब ये लोहा जो है आपका, बहुत ध्यान समझना, लोहे मान लो यहाँ पर है, घसीटेगा, यहाँ से थोड़ा कम घसीटेगा, परंतु मतलब इसका क्षेत्र होगा एक, ये नहीं कि आप यहाँ पे रख दो और 2 किलोमीटर निकल गए वहां पे लोहा रख दिया, अब इतनी दूर पे थोड़ी नहीं घसीटेगा भाई साहब, वो भी है, उसका भी क्षेत्र होता है कि हम इतनी दूर में वस्तु रख दो, हम इतनी दूर में वस्तु को खींच लेंगे, परंतु आप इतनी दूर रख रहे हो तो हम नहीं खींच पाएंगे, उसका भी एक रेंज होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऐसे ही भैया केंद्रीय परमाणु, केंद्र परमाणु ये है आपका केंद्रीय
परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित परमाणुओं की वह संख्या, चारों ओर परमाणु तो व्यवस्थित है, लोहा ही लोहा पड़ा हुआ है पूरे एरिया पे है। तो अब मान लो बीच में चुंबक को रख दो और छोड़ दो स्थान, तो केंद्रीय अब चुंबक को रख दोगे तो जितना चुंबकीय क्षेत्र चुंबक जितना घसीट पाएगा, जितने पास का मान लो चुंबक के हिसाब से, अब जितने दूर का वो घसीट पाएगा उतनी दूर का तो घसीट लेगा। अब भैया जी 500 किलोमीटर दूर तक वही फैला हुआ है लोहा, तो ये नहीं कि पूरा घसीट लेगा, क्योंकि उसका भी रेंज होता है, उसका भी क्षेत्रफल होता है कि हम इतना ही घसीट सकते हैं, इतनी दूर की चीज को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित परमाणुओं की वह संख्या। केंद्रीय परमाणु हमारा ये है और इसके चारों तरफ कण व्यवस्थित है। कण क्या? परमाणु व्यवस्थित है, परमाणु व्यवस्थित है जो केंद्रीय परमाणु के संपर्क में रहते हैं। अब भाई साहब ये केंद्रीय परमाणु है, चारों तरफ कण ही कण है, कण ही कण है, परमाणु है। तो जो केंद्रीय परमाणु है, अब इसका भी भाई साहब एक रेंज होगा कि हम इतनी दूर तक वस्तु को खींच सकते हैं। हम हमारा चुंबक जो होता है उसका भी एक रेंज होता है कि इतनी दूर पे हम घसीट लेंगे, इतना दूर जाओगे तो भाई साहब हम नहीं ले पाएंगे तुमको, तुम क्षेत्र से बाहर चले गए हो, है। तो ऐसे केंद्रीय परमाणु, ध्यान समझना, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित है, इसके चारों ओर परमाणु व्यवस्थित है कि वह संख्या जो केंद्रीय परमाणु के संपर्क में रहते हैं। केंद्रीय परमाणु का भी भाई साहब एक क्षेत्र होगा, जितनी दूर की वस्तु उसके संपर्क में होगी तो वही आपकी समन्वय संख्या मींस उत्सर्जन संयोजन संख्या कहलाती है, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित परमाणुओं की वह संख्या जो केंद्रीय परमाणु के संपर्क में रहते हैं वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। कि मक्खन हो गया इतना, बिल्कुल दही दही बिल्कुल मट्ठा हो गया कि नहीं हो गया, बता दो। कोई भी डाउट हो प्लीज से कमेंट करो, परंतु वीडियो को कितने पे देखोगे? 720p पे देखोगे, है, क्योंकि हमारे पास DSLR नहीं है, हम DSLR से शूट करेंगे, है। कोशिश तो फुल रहती है कि कितना अच्छा हम दिखा सके, है। अब हम भी यार समझ रहे हो, है, अब धीरे धीरे आएगा सब। पहले ये देखो 720p पे देखोगे बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो देख लीजिए, है, मक्खन हो गया ना। अगर मजा आ रही है तो कमेंट में क्या करना है? दही दही बिल्कुल कर दो, दही दही मट्ठा मट्ठा सब हो गया, है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट हेडिंग, क्योंकि इसके नीचे एक चार्ट फिर बनेगा, वो तो बिल्कुल वेरी वेरी, उसको कोई सीमा ही नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा वो। अगर वो चार्ट नहीं याद, न्यूमेरिकल भूल जाओ, समझ लो। उस चार्ट को आपको अपने दिमाग में बिठाना होगा और उस चार्ट को भी हम किसमें? कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, जिससे आपको उसको लिख लेना है और उसमें थोड़ा सा याद करना है जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, मजा आ रहा है? क्यों नहीं आएगा, है। तो ये जो 2 डिफिनेशन है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या लिख लेना? सब कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, किसमें किसमें इंपॉर्टेंट लगाए हैं। इतना मक्खन हो गया बिल्कुल। अब पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है, हाँ, तो इसके पढ़ेंगे आगे। हाँ जी, देख रहे हैं, हाँ, मस्त चल रहा है, हाँ। अब देखो भाई साहब, इसको रफ कर देते हैं और इसको लिखते चलना है, देख रहे हो। अब पढ़ेंगे हम लोग रिक्ति, समझ रहे हो? क्या पढ़ेंगे? रिक्ति पढ़ेंगे, ठीक। ऐसा चल रहा है, बढ़िया, हाँ। तो हम पढ़ेंगे क्या बेटा? रिक्ति पढ़ेंगे। भाई साहब रिक्तिका क्या होती है हमारी? रिक्तिका देख रहे हो? रिक्तिका बहुत ही सिंपल है और बहुत ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, है। ऐसा ही नहीं समझ में आएगा, हम काहे लिए खड़े हैं। तो देखो भाई साहब, रिक्तिका सुनने से आपको एक चीज बिल्कुल समझ में आ गया। सर जब हम छोटे थे, अब भी मतलब हाई स्कूल तक हमको याद है, बड़ा कॉपी पे आता था, हिंदी में लिखा होता था, हिंदी की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में तो फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, कि उसको भरो, है। आता क्या था कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान वहां पे एक थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती थी और वहां पे ब्रैकेट में या तो ना दिया जाता था, आपको ढूंढकर उसमें लिखना होता था, है, होता था कि नहीं? हाँ, तो वही चीज भैया यहाँ पर भी है, वही उसका मतलब होता है। रिक्त का मतलब खाली स्थान है, तो वही रिक्तिका है। तो देखो कि भाई साहब क्या होता है, इसकी डिफिनेशन, किसी क्रिस्टल में संकुलित किसी क्रिस्टल में संकुलित
परमाणुओं व आयनों, बहुत ध्यान समझेंगे बेटा, कि किसी क्रिस्टल में संकुलित परमाणुओं व आयनों के मध्य रिक्त स्थान को, बहुत ध्यान समझना कि बेटा किसी क्रिस्टल में संकुलित परमाणुओं व आयनों के मध्य रिक्त स्थान को, मीन्स खाली स्थान को, ब्रैकेट में लिख लो, जिसको ना पता हो खाली स्थान, रिक्त स्थान को, ठीक, यहां पर भी स्थान लिखते हैं, स्थान को रिक्तिका कहा जाता है। बताओ, ये डिफिनेशन नहीं याद होगी तो बेटा कुछ नहीं कर सकते आप, समझ है, रिक्तिका कहा जाता है। कोई भी डाउट कि भाई साहब रिक्तिका मीन्स, भैया जी बहन जी बहुत ध्यान से देखना कि रिक्तिका है हमारी हेडिंग, और रिक्तिका का मतलब हमने जान लिया कि हमने हिंदी में खूब पढ़ा भैया जी, विज्ञान हिंदी जो भी हो है, कॉपी में क्या पढ़ते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, है, बुक में होता था कि नहीं, पहले क्या लिख रहता था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छाटिए, फिर उसके बाद क्या रहता था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिर ऐसे ही सत्य असत्य, ऐसे तो होता था। हाँ, तो देखो भाई साहब, रिक्तिका, रिक्तिका का मतलब खाली स्थान, तो किसी क्रिस्टल में संकुलित परमाणुओं है वह आयनों के मध्य रिक्त स्थान मीन्स खाली स्थान को ही रिक्तिका कहा जाता है, कि मान लो यार, तुम समझ लो, एक बना दे, थोड़ा समझ लो, है ना, ऐसे ही मजा नहीं आएगा। देखो, ये मान लो आपका परमाणु है, ये क्या है आपका एटॉम है, एटॉम, ये आपका आयन है, ठीक, बहुत ध्यान समझना, एटॉम आयन, ओके, ये एटॉम आयन, ओके। तो देखो भाई, किसी क्रिस्टल में संकुलित परमाणुओं व आयनों के मध्य, ये परमाणु ये आयन, ये परमाणु ये आयन, तो परमाणु आयनों के मध्य, इतना बिटाड़ दो, है, सॉरी ज्यादा बिगड़ गया है, परमाणुओं व आयनों के मध्य रिक्त स्थान को देख रहे हो, ये रिक्त स्थान है कि नहीं, बीच में छिद्र है, छिद्र को ही तो रिक्त स्थान कहते हैं, मतलब बीच में छूटा हुआ है, तो किसी क्रिस्टल में संकुलित परमाणुओं व आयनों के मध्य रिक्त स्थान को रिक्तिका कहा जाता है। कोई भी डाउट? नो, ओके, हाँ, तो कोई भी डाउट हो तो बेटा बता सकते हो, परंतु ये जितना लिखना है इतना आपको कॉपी में लिखते चलना है, ओके। अब इसके हम नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर बात करेंगे, क्या है नेक्स्ट हेडिंग हमारी, संकुलन क्षमता। जैसी क्षमता की बात हो रही ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये संकुलन क्षमता। इस चीज को समझने के लिए ना दिल में क्षमता चाहिए, तो देखो कैसे, क्या है डेफिनेशन इसकी, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित, तो बड़ा किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित, बहुत ध्यान समझना, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, वीडियो को देखना पड़ता है ना कैसा चल रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरता, और ध्यान समझना बेटा, घेरता है उसे उस क्रिस्टल जालक, बात कर चुके थे कि सर संकुलन क्षमता क्या होती है, तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरता है उसे उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं, कि संकुलन क्षमता कहते
उतनी टाइम लाइट चली गई थी तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ गई थी, तभी हम वीडियो नहीं बना पाए। फिर उतने पे लाइट चली गई, अब लाइट आई है तो अब वीडियो बना के अब शूट करके एडिट करके सही से कर लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब संकुलन क्षमता हमारी होती क्या है, तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, ठीक, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरता है उसे उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। अब भैया जी संकुलन क्षमता इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना, संकुलन क्षमता इक्वल टू, ठीक, एकक कोष्ठिका, चाहे इकाई से बोलो चाहे मात्रक कोष्ठिका बोलो, एकक कोष्ठिका में उपस्थित कण का आयतन कणों का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन का आयतन इंटू 100। ओके, कि हमारा एक फार्मूला होता है भाई कि संकुलन क्षमता इक्वल टू एकक कोष्ठिका में उपस्थित है इकाई सेल में या मात्रक कोष्ठिका में, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों का आयतन अपन एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। ओके, ये सिंपल सा एक सूत्र है बेटा, बहुत ध्यान से इस डेफिनेशन को हम देखेंगे और इसमें भी IMP लगाएंगे। ओके, कि भाई साहब कोई भी क्वेश्चन करता है भैया जी या बहन जी कि संकुलन क्षमता क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरता है उसे उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता इक्वल टू एकक कोष्ठिका मीन्स इकाई सेल मीन्स मात्रक कोष्ठिका या तो यूनिट सेल में उपस्थित कणों का आयतन अपन एकक कोष्ठिका का आयतन इंटू 100। ओके, इतना बिल्कुल दही दही मट्ठा हो गया भैया जी। अगर कोई भी डाउट है तो तुरंत से कमेंट कर सकते हो, ठीक। तो इतना हम कर चुके हैं, अब आगे बात करेंगे एक डेफिनेशन और लेक्चर का अंत हम यहीं से करेंगे और नेक्स्ट दिन से हम दोष के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे सर दोष होते क्या है, ठीक। हाँ, तो देखेंगे कि सर उतने टाइम से क्रिस्टल जालक हमारा आ रहा है बार बार कि सर क्रिस्टल जालक है, एक क्रिस्टल जालक बोलो या द्विजालक बोलो। ओके, हाँ, क्रिस्टल जालक या द्विजालक हमारा होता क्या है, वो ध्यान समझना कि सर हमारा क्रिस्टल जालक मीन्स द्विजालक होता क्या है। तो एक डेफिनेशन लगाएंगे छोटी सी, क्रिस्टल जालक में उपस्थित क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं क्रिस्टल जालक न करो क्रिस्टल करो। ओके, हाँ, क्रिस्टल में उपस्थित, नहीं जालक कर दो सही रहेगा, है क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं के अवयवीकरणों के अवयवीकरणों की नियमित व्यवस्था को, की नियमित व्यवस्था या निश्चित व्यवस्था, नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या द्विजालक कहा जाता है। ओके, हाँ,
कि देखेंगे बेटा कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं के क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या द्विग जालक कहा जाता है। सिंपल सी आपकी 2 लाइन की डेफिनेशन है कि सर क्रिस्टल जालक कोई भी पूछ सकता है या द्विग जालक ही पूछ सकता है, तो आप बताओगे कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणु, जो आपका परमाणु है उनके कुछ अवयवी कण होंगे, तो उनके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था मतलब एक क्रम मतलब निश्चित व्यवस्था है कि यही क्रम है तो उसी क्रम से चलो है। प्रेयर की व्यवस्था और लंच की व्यवस्था में बहुत अंतर होता है। प्रेयर में आप बिल्कुल एक क्रम में व्यवस्थित होते हो कि आपको पता है कि डेली का रूटीन है कि पहले 9th क्लास फिर 10th क्लास फिर 11th क्लास फिर 12th का एक रूटीन और होता है कि छोटा लड़का आगे फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर बड़ा, ऐसे नहीं होता, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ओके। तो ऐसे ही इधर अगर हम देखेंगे और लेंस में क्या होता है भैया जी, जब घंटी लगी सीधा भगेंगे है, कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं उसमें, ठीक। तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणु के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था मीन्स एक क्रम निश्चित व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक या द्विग जालक या त्रिमा जालक भी कहा जाता है। इतने पे बेटा कोई भी डाउट है तो तुरंत से भैया जी या बहन जी आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो तुरंत से कमेंट करें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैनात रहें। तो जय हिंद।